Hello students, let's continue our chapter surface chemistry. We are going to discuss about गोल्ड नंबर। बच्चों गोल्ड नंबर क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है गोल्ड सॉल्व के बारे में कि हमारा एक गोल्ड सॉल्व भी होता है। तो गोल्ड सॉल्व को कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए, गोल्ड सॉल्व को प्रिसिपिटेट होने से बचाने के लिए जो हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए, वो भी इन मिलीग्राम्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। जैसे अगर मान लेते हैं कि 10% स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन है हमारा, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसको कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए जो है हमको 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ, यानी 10% NaCl सोल्यूशन का सिर्फ 1 मिलीलीटर है ना। उतना अमाउंट अगर गोल्ड सॉल्व में डाल देते हैं तो उसका कभी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो हम लोग ले सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the least quantity of protective colloid required to क्या लिख रहा हूँ बच्चों? देखो ध्यान से आप लोग, इट इज डिफाइंड एज द लिस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम्स, to prevent the coagulation of 10% standard gold salt by simply स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड 10% स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट को कोगुलेट होने से प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, वो भी किस में बच्चों? इन मिलीग्राम्स में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोल्ड नंबर। तो ध्यान रहे कि अगर 10% कोई स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व है, उसको आपको कोगुलेट होने से बचाना है, तो आप 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन को उसमें मिक्स कर दीजिए, फिर कभी ये जो है कोगुलेट नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे 10% स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्व के लिए जो हमारा गोल्ड नंबर है इन टर्म्स ऑफ NaCl क्या होगा? 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग रिएजेंट, इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग रिएजेंट। अब बच्चों ये क्या होता है? इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग रिएजेंट क्या है? इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग रिएजेंट जो है वो हमारा इमल्सन से रिलेटेड है। इमल्सन क्या होता है? मैंने बताया है कि 2 इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। मतलब कोई भी 2 इमिसिबल सॉल्यूशन का आपस में मिक्स कर दीजिए या कोई पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन का आपस में मिक्स कर दीजिए, तो क्या बनेगा? हमारा इमल्सन। लेकिन इस बात पे आप गौर करें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने कि मिसिबल इमिसिबल है, मिसिबल तो मिला हुआ और इमिसिबल तो नहीं मिला हुआ, मतलब जो नहीं मिलने वाला उसको इमिसिबल। अब सीधी सी बात है, जब 2 इमिसिबल सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो वो मिक्स कैसे होगा? तो वो दोनों में टेंडेंसी तो आपस में मिक्स होने का है ही नहीं, तो वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो जब आप मिक्स कर रहे होंगे जिस समय, तो आपको लगेगा कि वो आपस में मिक्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम इंटरवल वो दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएगा? सेपरेट कर जाएगा। तो उसी सेपरेशन को रोकने के लिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग ना हो पाए, जो हम लोग
रिएजेंट या किसी भी केमिकल स्पेसीज या किसी केमिकल सब्सटेंस को डालते हैं ताकि इमल्सन जो है स्टेबलाइज रहे, इमल्सन के पार्टिकल्स, इमल्सन के कंपोनेंट अलग ना हो पाए, उस केमिकल स्पेसीज और केमिकल सब्सटेंस को हम लोग इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग रिएजेंट कहते हैं। तो लिखते हैं हम लोग द केमिकल सब्सटेंस, the chemical substance which stabilizes the component of emulsion is called emulsifier, emulsifying reagent। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल जैसे गम, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सारा का सारा क्या बच्चों हमारा इमल्सिफाइंग रिएजेंट है, जो कि इमल्सन के कंपोनेंट को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ताकि वो अलग ना हो पाए। अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन ये क्या बच्चों? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इमल्सन, मतलब वैसा कोई भी मेथड जो इमल्सन के कंपोनेंट को सेपरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट ऑफ द इमल्सन्स कैन बी सेपरेटेड इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। तो बच्चों क्या है डिमल्सिफिकेशन का, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? तो हमारा जो डिमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ये सारा का सारा, इस सारे प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग आसानी से इमल्सन के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। मतलब उसको बॉयल कीजिए, बॉयल करने के बाद जो है अलग अलग टेम्परेचर में दोनों बॉयल होकर के जो है क्या बन जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको फिर आप किसी कंटेनर में एब्जॉर्ब कर लीजिए, तो हमारा अलग अलग टेम्परेचर पर जो है कंपोनेंट ऑफ इमल्सन्स क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। या फ्रीज कीजिए, उसको ठंडा कीजिए, तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जो भी हमारा कंपोनेंट ऑफ इमल्सन होगा दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर जो है वो फ्रीज होकर के जो है अलग अलग सब्सटेंस दे देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, उसको तेज़ी से आप रख करके एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग जिस भी सब्सटेंस को सेंट्रीफ्यूज करना होता है उसको तेज़ी से क्या करते हैं, हम लोग घुमाते हैं। घुमाने के बाद जो है जो भारी पार्टिकल होता है वो जाकर बर्तन के पेंदे में जमा हो जाता है, और जो हल्का पार्टिकल्स होता है वो आकर के जो है वो भारी पार्टिकल के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इमल्सन को सेपरेट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच the component of emulsions can be separated is called डिमल्सिफिकेशन। तो कुछ एग्जाम्पल डिमल्सिफिकेशन प्रोसेस का कुछ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सारा प्रोसेस जो है जिसके द्वारा जो है हम लोग इमल्सन्स के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। थैंक यू।